नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर पिता ने शराब के नशे में बेटे की हत्या कर दी। प्रयागराज से यह खबर सामने आ रही है, शराब के नशे में पिता ने बेटे की हत्या कर दी। प्रयागराज के गंगानगर जोन में मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। नशे में कुल्हाड़ी से काटकर बेटे की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, जमीन का विवाद ये बताया जा रहा है और जमीन के विवाद में बाप बेटे का झगड़ा हुआ था। जमीन के विवाद में पिता ने शराब के नशे में अपने बेटे की हत्या कर दी और देखिए, बेरहमी से हत्या की गई है। कुल्हाड़ी से काटकर बेटे की हत्या कर दी गई। प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नशे में कुल्हाड़ी से काटकर पिता ने बेटे की हत्या कर दी। जमीन का ये पूरा विवाद प्रयागराज का गंगानगर जोन, जहां पर मर्डर की ये घटना सामने आई है। ग्राम प्रधान अहिबीपुर द्वारा थाना सुराव पर यह सूचना दी गई कि उनके गांव के ही लालजी उर्फ बहराइच यादव उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल द्वारा अपने बड़े पुत्र विनोद कुमार यादव उम्र 25 वर्ष की दिनांक 7/8 की रात्रि में शराब के नशे में आकर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई है। अभियुक्त लालजी यादव उर्फ बहराइच को थाना सुराव पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और धीरेन्द्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, ये पूरा मामला क्या है? शराब के नशे में बेटे की हत्या पिता के द्वारा कर दी जाती है, क्या ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। जो पुश्तैनी जमीन थी, पिता ने उसको बेच दिया था। इसी बात को लेकर पिता और पुत्र में लगातार विवाद होता था। शराब के नशे में पिता आया है और उसके बाद बेटे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसके मौके पर मौत हो गई है। अब पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी है, इलाके में इससे मामले का सनसनी फैल गई है। लेकिन ये जमीनी विवाद से पूरा जुड़ा हुआ मामला था, क्योंकि पैतृक जो इनकी जमीन थी उसको पिता ने बेच दिया था। उसी का विरोध लगातार बेटा कर रहा था, जो उसको मौत के घाट उतार दिया उसके पिता ने ही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो जमीन का ये पूरा विवाद, जिसमें पिता ने बेटे की हत्या कर दी, शराब के नशे में बेटे की हत्या कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से खबर है, जहां पर अज्ञात लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने चोरों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। मैनपुरी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एक युवक की हत्या कर दी गई है। अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं परिजनों ने चोरों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। छत पर घूमते समय युवक को गोली मारी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। थाना बिछवा क्षेत्र गांव पाल की घटना। घटना के बाद देखिए परिवार में किस तरह से माहौल है। देखिए, रात में सूचना मिली थी। सूचना के मिलते के तत्काल बाद पुलिस मौके पे गई और मौके पे जो परिस्थितियां थी लोगों से पूछताछ की गई। निश्चित तौर पे ये घटना हुई है। इसमें आपने बताया युवक की मौत हो गई इलाज के दौरान, जब इलाज के लिए ले जा रहे थे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। अभी हम जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए मृतक को भेजा गया है, डेड बॉडी को भेजा गया है। ये 1-1.5 महीने से ऐसा चल रहा है कि सुबह जैसे ही शाम को 8 बजे सारे लोग अपनी छतों पे पहुंच जाते हैं रखवाली करने के लिए। इतना दहशत बना रखी है कि 8 बजे 9 बजे ये इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। और ये बदमाश चोर जो आ रहे हैं ना, हाँ, मारा पीटी करने वाले। और 8-10 दिन पहले की बात है कि गांव में ही आ गए थे, वो पास में देखे गए हैं 5-6 आदमी। तो क्या लगता है पूरा गांव डर से? हाँ, पूरा गांव डर का माहौल है पूरे गांव में। कल ये रात 9 बजे की घटना है। पुष्पेंद्र साक्य ये अपने खाना खा पी अपने छत पे लेटने के लिए गए। पीछे जैसा कि बताया गांव के सभी साथियों ने, पीछे खेत था। इन्होंने टार्च लगाई और टार्च जैसे ही इन्होंने लगाई है, देखा पीछे मुड़ के, तो तुरंत उधर से फायर आया। इनके हाथ में लगा, हाथ में लगते हुए पूरे शरीर पे, चेहरे पे तो फायर लगा। अब कौन लोग थे, कहाँ के थे, बदमाश थे, क्या थे, ये अभी जानकारी नहीं। आगे बढ़ते हैं, मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सोभारती यूनिवर्सिटी के छात्र को बदमाशों ने गोली मार दी।
अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। मेरठ से यह खबर सामने आ रही है, एक छात्र सुभारती यूनिवर्सिटी का, जहां बदमाशों ने छात्र को गोली मार दी है। अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। वहीं पर छात्र फैजल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र में पेट में गोली लगी है, ऑपरेशन चल रहा है, छात्र का इलाज लगातार जारी है। वहीं पर गोली मारने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस। जानी थाना क्षेत्र के रिसोर्ट के बाहर का यह मामला है। तो मेरठ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुभारती यूनिवर्सिटी का एक छात्र जिसको अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है, और गोली मारने का कारण क्या है अभी तक इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं पर छात्र जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, छात्र का इलाज चल रहा है। अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। पढ़ने के लिए वहाँ से आते हैं। आज जब यहाँ पे आए उसके बाद फिर जा रहे थे आगे, तो प्रारंभिक जानकारी ये मिली है कि उनको गोली मार दी गई है और पेट के पास लगी हुई है। इलाजरत हैं वो, डॉक्टरों से वार्ता हुई है, उनकी स्थिति ठीक है। उनके परिजनों से संपर्क किया गया है। शीघ्र इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संजय निषाद की। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने परिवारवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इधर अपने बयानों के चलते चर्चा में बने हुए, और ये कहा जा रहा है कि अपनी सहयोगी पार्टी से वो नाराज चल रहे हैं। बयान उनका तेजी से वायरल है कि संजय निषाद का कहना यह है कि लोग हमारी ताकत को आजमाना चाहते हैं। खुद ही समाज को जगह कहेंगे कि इस तरीके का आरक्षण जाकर डॉक्टर साहब से ले लो और परिवारवाद की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि अखिलेश जी का परिवारवाद तो नहीं दिखाई देता उनको। तमाम ऐसा कौन सा है? अब हम लोग अपने परिवार को नजदीक नहीं रखेंगे तो सारे नेता तो खा गए, दर्जन भर नेता मरवा फेंकवा दिया उनका कोई न रहने की वजह से। तो हम तो अपने परिवार को रखेंगे कि विश्वास रहे कि हम पानी उनका पिए। कि कितना गए खाए, जिस खा गए तो जगह ही नहीं, जहर दे के मार गया, एक्सीडेंट में मार दिया। आपका कहना है हर पार्टी में परिवारवाद है? निश्चित रूप से हर पार्टी में लोग हैं, क्यों नहीं है। अभी तमाम कितने नेता उनके बच्चे जो है विधायक हैं, MP हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? पर खाली चूंकि निषाद कमजोर है, हम लोग कमजोरों की आवाज। भाजपा में भी तो है, कई नेताओं के मंत्री बेटे जो हैं। नहीं लेना, सब कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें उनके परिवार के लोग न हो और काम न करते हो और उसका लाभ न लेते हो। लेकिन चूंकि हम लोग कमजोर और निर्बलों का और शोषितों की आवाज है, उनके लिए ताकत बने, इसलिए कमजोर की कहते हैं ना कि कमजोर की बेटी को क्या किस निगाह से देखते हैं, वही न कहें। अभी भी आप कमजोर क्यों हैं? आप कैबिनेट पद पर हैं, आपके बेटे सांसद हैं, दिल्ली तक आप सीधे, आपकी PM मोदी से जान पहचान है। अभी भी आपको लग रहा है कि आप कमजोर हैं, तो आप करेंगे क्या अपने समाज के लिए? कमजोर समुदाय की बात करता हूँ। मैं कमजोर है, आप कैसे दिलाएंगे? अब उनको जो सत्ता में आएंगे उनके भी तमाम दर्जन भर विधायक बनेंगे, इनकी संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, तभी तो। दलित कितना दलदल में था, कितना कमजोर था। भाजपा से जो नाराजगी थी वो दूर हो गई आपकी, जो आपने कहा था कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। पास नहीं, उनके कुछ लोग हैं जो इस तरीके के मतलब लोगों को नाराज कर रहे थे, वो बताना हमको जरूर था। निश्चित रूप से आज के दिन में तो उन लोगों ने शांति हो गया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। सीएम ने फरियादियों से मुलाकात की है, उनकी फरियाद सुनी है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जनता दर्शन कार्यक्रम की। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की फरियाद सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। देखिए, तमाम जो फरियादी हैं वो बैठे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक कर तमाम फरियादियों की फरियाद सुनते हुए जनता दर्शन कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगाया गया, और तमाम जो फरियादी हैं वहां पर पहुंचे हुए थे अपनी अपनी फरियाद लेकर। सीएम ने फरियादियों से मुलाकात की है और उनकी तमाम समस्याओं को सुना है। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के खिरियनपुरवा गांव में एक युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात से ईंट से युवक का सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई।
युवक का शव गांव के ही खेतों में पड़ा मिला है। सूचना पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। तमाम माला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं पर परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, कानपुर देहात से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मूसानगर थाना क्षेत्र के खिरियन पुरवा की यह घटना है। ईंट से युवक का सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। खेतों में शव पड़ा मिला युवक का। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस मौके पर पहुंची है और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और परिजनों का आरोप है युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है। देखिए, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम अफसर मौके पर पहुंचे हुए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। खेत में युवक का शव मिला है और बताया जा रहा है ईंट से युवक का सिर कुचला गया, उसकी हत्या की गई है। परिजनों का आरोप है युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई है। तमाम साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित कसाई बाड़े पुल के पास बारिश के कारण 3 मंजिला पुराना मकान अचानक से ढह गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घर का सामान मलबे में दब गया। मकान करीब 80 साल पुराना बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू कराया है। तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं। 80 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है। बारिश लगातार हो रही है और 80 साल पुराना ये जो मकान है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो 3 मंजिला मकान में रखा सामान था वो मलबे में दब गया। अयोध्या में चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही बंद रहे मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, सरयू नदी में स्नान कर भक्तों ने मंदिरों में दर्शन किए हैं। चंद्र ग्रहण की वजह से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, लेकिन चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ उसके बाद मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं। तमाम भक्त सरयू में स्नान करते हुए नजर आए। सरयू में स्नान कर भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए हैं। ग्रहण के बाद स्नान और दान को विशेष पुण्य के तौर पर देखा जाता है। मंदिरों की साफ सफाई सरयू के जल से की गई है और उसके बाद आरती का आयोजन किया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का शव मिला है। मृतक बहराइच से अपने रिश्तेदारों के साथ बस से मानोना धाम दर्शन के लिए आया था और दर्शन के दौरान युवक लापता हो गया था। आज सुबह उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित गोरा पुलिया के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिटायर्ड फौजी प्रेमपाल सड़क कटने के कारण नदी में गिरकर लापता हो गए। हादसे के बाद से ही प्रेमपाल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उधर नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गोरा पुलिया के पास प्रदर्शन किया है। लोगों ने पुलिया पर बने वैमार्ग को दीवार बनाकर बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के फैजाबाद कचहरी परिसर में 6 सितंबर की सुबह सेट नंबर 5 पर एक अधिवक्ता के तख्ते के पास लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में बैग से 2 कट्टे और 4 कारतूस बरामद हुए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। कचहरी परिसर के 5 प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी गेट पर 2 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल की तैनाती की गई। एसपी सिटी, सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अयोध्या में फैजाबाद कचहरी में 6 सितंबर को अगर बात की जाए अधिवक्ता के तख्ते पर असलहा मिलने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इस समय अगर बात करें तो हम फैजाबाद कचहरी के बाहर खड़े हैं। जहाँ देख सकते हैं भारी मात्रा में फोर्स को तैनात कर दिया गया है और खुद यहाँ पर एसपी सिटी अपनी टीम के साथ मौजूद है। सीओ सिटी मौजूद है, बकायदा पूरा पुलिस महकमा मौजूद है। मेरे साथ अगर बात की जाए तो अयोध्या के एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी मौजूद है। से बात करेंगे सर, क्या व्यवस्था की गई, इस तरह से घटना हुई जिसके बाद ये जो है प्रतिदिन की चेकिंग का रूटीन है। आज इसको
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हमारे द्वारा एक बार पूरा जो है चेक किया जा रहा है कि सभी ड्यूटियों पे प्रॉपर चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और इसमें सभी लोग जो है सहयोग कर रहे हैं, अधिवक्तागण सहयोग कर रहे हैं और सभी की मंशा के अनुरूप जो है यहाँ पे सघन चेकिंग के प्रयास ही जो है अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर महिला मरीज ने सीएचसी की व्यवस्था की पोल खोल दी है। लापरवाही, मरीजों से दुर्व्यवहार किए जाने का ये वीडियो है। महिला का इलाज नहीं किया गया, बाहर की दवाइयां लिखी गई। मौधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मौदा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये सरकार की हालत है। मैं 1 घंटे से इधर पे लेटी हूँ। एम्बुलेंस फोन किया कि मेरे सिर पे पेन हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, और डॉक्टर ने पर्चा लिखा बाहर का। मैं सरकार ने इनको किस बात के फिर पैसे दे रही है, जब बाहर हम लोगों को ही पैसे खर्च करने हैं। ये मोदी की सरकार है। ये हाल है सरकारी अस्पताल लोगों का है। गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी नानी है बूढ़ी, ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं, पैसे के बिना इलाज नहीं होगा। फिर उसके बाद ये लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे, और डॉक्टर भी फेस टू फेस मिला नहीं पा रहे हैं। दिखाती हूँ इन लोगों का, अंदर का भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हाल है, पैसे जेब भर गई, सरकार दे रही है। ये है इनका क्लिनिक, इसको जरा थाने फोन करो। ये है क्लिनिक, देख सकते हैं। ये थाने फोन कर रहे हैं। ये लोग इंजेक्शन लिख रहे हैं, लोगों के पास इंजेक्शन नहीं है। सरकार इंजेक्शन नहीं भेज रही है क्या? ये डॉक्टर हैं, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मौदा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये सरकार की हालत है। मैं 1 घंटे से इधर पे लेटी हूँ। एम्बुलेंस फोन किया कि मेरे सिर पे पेन हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, और डॉक्टर ने पर्चा लिखा बाहर का। तो सीएससी का यह हाल महिला बयान कर रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल के संसद परिसर में तोड़फोड़, बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। बड़ी खबर ये आपको बता दें, नेपाल की राजधानी काठमांडू से आप देखिए लोगों का हुजूम किस तरह से वहां पर उमड़ा हुआ है। नेपाल के संसद परिसर में तोड़फोड़ हुई है, बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। सोशल मीडिया बैन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल में एक्स, इंस्टा, फेसबुक पर पाबंदी लगाई गई है। कई अन्य प्लेटफॉर्म पर भी बैन लगा हुआ है, और इसी का विरोध करने के लिए जो लोगों का हुजूम है वो किस तरह से उमड़ा हुआ है। अब देखिए नेपाल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आपको बता दें कि किस तरह से संसद परिसर में तोड़फोड़ की गई है। लोगों का गुस्सा किस तरह से निकल रहा है। वजह यह है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर बैन लगाया गया है नेपाल में, जिसका विरोध जो है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। देखिए हजारों की संख्या में जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। संसद परिसर में तोड़फोड़ की जा रही है। तो प्रदर्शनकारी यहां पर देखिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, और ये जो बैन लगाया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसको वापस करने की मांग की जा रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों की जो एक वेव है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तोड़फोड़ की गई है, प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बैन लगाया गया है उसको वापस लेने की मांग। यहां तक कि संसद परिसर में भी तोड़फोड़ की गई है। आप देखिए वहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी किए गए हैं, लेकिन लोगों का हुजूम अभी भी बना हुआ है। लखनऊ जिला कारागार में दयाल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया, और इस मौके पर कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण किए गए, आवश्यक दवाएं भी वितरित की गई। मंत्री ने बताया कि प्रदेश की जेलों में ओवर क्राउडिंग को कम किया गया है, और नए चिकित्सालयों व बैठकों का निर्माण हो रहा है। सभी कारागारों में हेल्थ एटीएम स्थापित हो चुके हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, और सबसे बड़े जो यहाँ पे कारागार सबसे ज़्यादा हैं, और आप देखते होंगे इसके पहले भी जो जेल में और क्राउडिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, आज पूरी तरीके से हमने मिनिमाइज किया इसको,
आज हमने पूरे प्रदेश के हर जिले में उनके स्वास्थ्य के भी हमें चिंता है और हमने हेल्थ एटीएम पूरे प्रदेश के हर जनपद कारागार में हमने उपलब्ध कराने का काम किया है। जी की जो हमारे जो बंदी कैदी बीमार पड़ते थे उनको ले जाने में जहां मुसीबत होती थी तो उनके प्राथमिक रूप से उनकी परीक्षण उनके ब्लड का, ब्लड कैंसर का, शुगर का, इस तरीके की लगातार होती रहती है। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से